नमस्कार दोस्तों, रोशनी सोशोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि समाजशास्त्र के अंदर क्या पढ़ना है। और जो स्टूडेंट पहली बार समाजशास्त्र सब्जेक्ट को लिए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगी कि समाजशास्त्र कौन सा सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं ये बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। समाजशास्त्र के जनक मतलब जो ये समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, इसके जनक कौन है, इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति कौन किए हैं। तो इस समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे, इन्होंने ही समाजशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। इन्होंने इसकी उत्पत्ति किए हैं। जैसे एक पुस्तक होता है, उस पुस्तक के लेखक जो होते हैं उनके नाम होता है, वैसे ही ये समाजशास्त्र के जनक है। इनका नाम है ऑगस्ट काम्ट। इनका जन्म हुआ है 1798 और इनकी मृत्यु हुई है 1857 में हुई है। तो ये है इनका जन्म और ये इनका मृत्यु। ठीक है दोस्तों, देखिए इस चित्र में आप ये ऑगस्ट काम्टे ही हैं। इन्होंने ही समाजशास्त्र की जो है उत्पत्ति की है। दोस्तों, जब हमारे देश में जब फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुआ था, तब इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने ही सोचना आरंभ किया था। उस क्रांति के वजह से ही बहुत से ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसके कारण इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में सोचा कि समाज का भी कोई अध्ययन होना चाहिए। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अध्ययन होता है, उसका रिसर्च होता है, वैसे ही समाज का भी अध्ययन होना चाहिए कि समाज में घटनाएं कैसे होती हैं और घटनाएं होने के पीछे क्या कारण है। इन्होंने पहली बार सोचा है कि हमारे समाज में ये घटनाएं होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तभी से इनका एक उद्देश्य था कि जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान का भी अध्ययन होता है, उसी तरह समाज का भी अध्ययन होना चाहिए। और इस अध्ययन के द्वारा हम उन कारणों को पता लगाएंगे कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, इन्होंने ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति की है और इसीलिए इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने समाजशास्त्र के जनक के बारे में बता दिया है। अब जो कि वीडियो का मेन पॉइंट है, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि समाजशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये कैसा सब्जेक्ट है, क्योंकि जो स्टूडेंट साइंस से पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर वो बीए में आगे चलकर समाजशास्त्र लिए होंगे तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये समाजशास्त्र कैसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं यही आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगी और बताऊँगी कि इसमें क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ है समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है, मैं आपको ये बताऊंगी। आप नाम ही सुने होंगे जो कि है ये समाजशास्त्र। समाज मतलब क्या है? समाज मतलब जो समाज है, जो आप समाज में देखते हैं, जो आपको समाज में दिखता है, वही इसमें पढ़ना है आपको। तो समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है, ये चलिए मैं बताती हूँ। समाजशास्त्र का विज्ञान है, समाजशास्त्र का यह विज्ञान है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अध्ययन मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं उसी को तो अध्ययन कहते हैं, कि हम अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो समाज के बारे में ही हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, मतलब कि जानकारी लेते हैं, पता लगाते हैं कि समाज में क्या है। इसी समाज शास्त्र के अंतर्गत हम समाज में जो है समाज के बारे में पढ़ते हैं हम, जिसमें है इसमें समाज, ठीक है, सामाजिक घटनाएं मतलब कि समाज में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि बाल अपराध है, आत्महत्या है, सुसाइड, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो घटित हो रही हैं। तो वो क्या है? सामाजिक घटनाएं हैं। तो ये सामाजिक घटनाएं जो है वो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो आपको नहीं पढ़ना है, तो आखिर आपको किसी सब्जेक्ट में तो इन घटनाओं के बारे में तो पढ़ने को मिलेगा।
तो जिस थ्रू आपको आप देखते हैं कि कहीं कहीं यहाँ आत्महत्या हुआ है, यहाँ के बाल अपराध हुआ है, या कोई भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आप एक समाज शास्त्र के अंदर ही पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र के एक पार्ट को ही पढ़ रहे हैं, उसमें घटनाओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फिर से हम सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा समाज जो है वो कैसे बना है, समाज में किन किन व्यक्तियों द्वारा, किन किन संस्थाओं द्वारा कैसे हमारा समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, आप ये सोचिए, अगर केवल समाज में व्यक्ति हो तो क्या समाज का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं। केवल व्यक्ति के होने से समाज का निर्माण नहीं होगा। समाज का निर्माण तब होगा जब उन व्यक्तियों के द्वारा, उन व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो। मान लीजिए आप 10 लोगों के साथ में रह रहे हैं, लेकिन आप 10 लोग एक दूसरे के साथ कोई बात ही ना करें, तो क्या वहाँ पे एक समाज या समुदाय का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह हमको इसमें पढ़ना है कि समाज का संरचना कैसे हुआ है। इसके अंदर हम ये जानेंगे सामाजिक संबंध क्या है, समाज जो है इसमें संबंध किसी का क्या है। जैसे कि हम आप देखते हैं कि हम एक परिवार के अंदर संबंध होता है, माता पिता, भाई बहन, ये हमारे संबंधी हो गए। लेकिन हमारा संबंध इतना ही नहीं रहता है, बल्कि हमारे संबंध में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे परिवार के मेंबर नहीं रहते हैं, बहुत दूर के होते हैं, फिर भी हमको उनसे दोस्ती हो जाती है। तो ये संबंध को क्या कहेंगे, कैसे ये संबंध होता है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके गुण क्या है, इनके लाभ क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तथा अन्य तथ्य भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप समाज में और देखेंगे कि संस्थाएं कैसी होती है, संस्था किसको कहते हैं, समिति किसको कहते हैं, समुदाय किसको कहते हैं, इन्हीं सब के बारे में हमको समाज शास्त्र में अध्ययन करना पड़ता है, यानी कि पढ़ना पड़ता है। जैसे नीचे लिखा है, समाज शास्त्र बहुत से तथ्यों के बारे में अध्ययन करता है, जैसे विवाह। अब आप किसी सब्जेक्ट में विवाह के बारे में पढ़े होंगे? नहीं। प्राकृतिक विज्ञान में, मानिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो विवाह के बारे में बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे कि विवाह क्या है, क्या उसमें तो कहीं भी नहीं लिखा होगा। तो जिस भी आप कहीं भी न्यूज़पेपर में या कहीं भी किसी बुक में पढ़ रहे हैं, तो वो एक समाज शास्त्र का ही एक पार्ट है। ये समाज शास्त्र में इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है, जिसको हमको विवाह के बारे में पढ़ना है, जाति के बारे में पढ़ना है कि जाति कौन कौन सी जाति होती हैं, जाति के लाभ क्या हैं, जाति की हानि क्या है, जाति का अध्ययन कैसे किया जाता है, इसी सब के बारे में हमको समाज शास्त्र के अंदर पढ़ना है। उसके बाद परिवार के अंदर पढ़ना है, परिवार पढ़ना पड़ेगा आपको। कौन सा परिवार होता है, संयुक्त परिवार पाया जाता है, एकांकी परिवार पाया जाता है, इन परिवार की आवश्यकता क्यों है, इन परिवार से हमें क्या लाभ होता है, इन परिवारों से हमको क्या हानियां हैं, इस सब के बारे में हमको समाज शास्त्र के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। और किसी सब्जेक्ट में आप परिवार, समाज, विवाह के बारे में नहीं पढ़ेंगे। स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जनजाति किसको कहते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, नातेदारी क्या है, धर्म किसको कहते हैं, धर्म हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, प्रथा, रीति रिवाज, जो भी संस्कृति आप देख रहे हैं, ये सब समाज शास्त्र के अंदर आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। जैसे एक समाज शास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। दोस्तों, जो हमारा समाज शास्त्र सब्जेक्ट है, इसमें हम मानव समाज के अध्ययन करते हैं, जैसे कि पशु समाज का अध्ययन नहीं करते हैं। आप इस समाज शास्त्र के अंदर आप ये नहीं पढ़ेंगे कि पशु के कौन कौन प्रकार है, कौन कौन प्रजातियां हैं, कौन से पशु कहाँ पाए जाते हैं, या पशुओं का जीवन कैसा है, पशुओं का रहन सहन कैसा है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन सब के बारे में आपको समाज शास्त्र के अंदर नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको मनुष्य के, मानव के जीवन के बारे में पढ़ना है कि एक मानव, कि ये मानव, इसका जीवन कैसा है, इसका जीवन कैसा है, ये किस लोगों के साथ रहता है, उसका व्यवहार कैसा है, कैसे वो किसी से बात करता है, उसके जीवन जीने के तरीके कैसे हैं,
वो कैसा इंसान है, वो अपराधी है, अच्छा है, बुरा है, उसकी समाज में कैसी स्थिति है, वो किसी उच्च पद पे है या किसी निम्न पद पे है, इसी सब के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ता है। इसी सब के बारे में हमको समाज शास्त्र के जो सब्जेक्ट है उसमें हमको पढ़ना पड़ता है। दोस्तों यही समाज शास्त्र है। और समाज शास्त्र में हम जैसे कि आपको समाज शास्त्र नाम से ही समझ में आ गया होगा कि समाज शास्त्र क्या है। जैसे कि आप गृह विज्ञान का नाम सुनते हैं तो गृह विज्ञान का नाम सुनते ही आपके मन में ये आता है कि गृह विज्ञान मतलब कि इसमें घर की वस्तु, जैसे कि हमको खाना बनाने के बारे में सिखाया जाएगा या सिलाई कढ़ाई, आपके माइंड में ये चला जाता है गृह विज्ञान के नाम से ही कि इसमें इस बुक में, गृह विज्ञान का बुक में सिलाई कढ़ाई या खाना बनाने वाली ही चीज़ों के बारे में बताया होगा। या जैसे कि मैथ की आप गणित का बुक को देख के आपको ये अनुमान लगाते हैं कि इसमें माइनस प्लस के बारे में बताया गया होगा। फिर से आप बहुत सी सारी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, इतिहास है। आप इतिहास के बारे में आप जैसे ही कोई इतिहास नाम लेगा तो आपकी दिमाग में तुरंत क्या होगा, इतिहास मतलब पुरानी घटनाएं, बीती हुई बातें जो है उसके बारे में इस बुक में दिया होगा। दोस्तों वैसे ही ये समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र में भी हमारे समाज के बारे में दिया रहता है कि हमारा समाज क्या है और समाज में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो दोस्तों हम बताएं ही आपको कि विवाह, जाति, परिवार, नातेदारी, धर्म, इसी सब टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों मैं आपको एक बुक दिखा रही हूँ, इस बुक में आपको देखना, आप देखिएगा कि इस बुक में क्या दिया है। देखिए दोस्तों ये बुक है, इंटरमीडिएट का बुक है। ये आप देख रहे हैं कि इंटर का बुक है समाज शास्त्र का। देखिए इसका सिलेबस देखिए, इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों इसमें 2 पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय। देखिए पहला का सिलेबस में आपको क्या दिखेगा कि समाज की प्रकृति, समाज कैसी होती है, परिवर्तन होती है इसमें या नहीं होती है। फिर से व्यक्ति और समाज के बीच जो है संबंध कैसा होता है। फिर समाज शास्त्र की प्रकृति, फिर समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान से कैसा संबंध है। देखिए समुदाय को हम पढ़ेंगे कि समुदाय किसको कहते हैं, समिति क्या है, संस्था क्या है, सामाजिक नियंत्रण, क्यों हमारे जीवन में सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। दोस्तों अगर आप इस सामाजिक नियंत्रण को पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि नियंत्रण हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नियंत्रण हमारे जीवन में नहीं रहा तो हम बहुत सी घटनाएं, बहुत से हम अपराध करते रहेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में या हमारे समाज में नियंत्रण या नियम कानून बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर से परिवार पढ़ना है, सामाजिक समूह, धर्म, नैतिक प्रथाएँ, फिर भौगोलिक पर्यावरण जो है वो समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, संस्कृति पर्यावरण समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण का अवधारणा, क्या कारण है प्रदूषण, किस वजह से हमारे समाज में प्रदूषण फैल रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। फिर समाज का विघटन, हमारा समाज में है क्यों विघटन इतना हो रहा है, मतलब क्यों इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर से बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध किसको कहते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सामाजिक परिवर्तन की समाज में परिवर्तन कैसे होता है, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों आवश्यक है, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका है कि चतुर्वर्ग भारतीय सामाजिक संगठन के बारे में। हमारा भारत है जो हमारा, क्योंकि हमारा ये जो समाज है केवल भारत तक ही नहीं सीमित है ये, बल्कि पूरे देशों विदेशों को भी हम एक समाज ही कहेंगे। तो हमको स्पेशली हमको भारतीय समाज के बारे में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारी भारतीय समाज जो है उसका संगठन मतलब कैसे वो बना है। फिर से भारत की संस्कृति क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, जाति कैसी है,
उसके बाद संयुक्त परिवार क्या है, जनसंख्या क्या है, आश्रम व्यवस्था, विवाह, सामाजिक विधान, दहेज, दहेज के क्या क्या लाभ हैं, दहेज के क्या क्या हानियां होती है, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक विकास में महिला उद्यमिता की भूमिका, फिर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सहकारिता, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, औद्योगिकरण, नगरीयकरण से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, औद्योगिकरण से हमारे जीवन में कुछ हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है, कुछ हमारे लिए अच्छा भी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण, सामाजिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, निर्धनता, गरीबी क्या है, बेकारी क्या है, इसके कारण क्यों है, क्यों समाज में लोग गरीब बने हुए हैं, इसकी कारण क्या है, इसका क्या उपचार करना चाहिए। फिर से भारत में समाज कल्याण, सामाजिक विज्ञान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समस्या क्या है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमको समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।